पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। मनुष्य में भाव परिवर्तन भी हो जाता है। प्रातः काल कोई भाव था और मध्याह्न में दूसरा भाव हो सकता है। दो प्रकार के भाव हो जाते हैं, एक शुद्ध भाव और दूसरे अशुद्ध भाव या शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव भी अनेक प्रकार के होते हैं और अशुभ भाव भी अनेक रूप होते हैं। मोटा मोटी दो विभाग बन जाते हैं, शुभ या शुद्ध भाव और अशुभ या अशुद्ध भाव। भावों में परिवर्तन तो मान लें हो सकता है, पर अशुभ व अशुद्ध भावों से हमारा मन जितना बच सके वो अच्छा है, क्योंकि मन के अशुद्ध और अशुभ भावों से दुख प्राप्त होता है। शुभ व शुद्ध भावों से आदमी सुख को प्राप्त करता है। तो यह जो भीतर का भाव जगत है मोहनीय कर्म से ऐसा जुड़ा हुआ है। जब जब मोहनीय कर्म का प्रभाव होता है तब तब हमारे भाव अशुभ व अशुद्ध बन जाते हैं, और जब जब मोहनीय कर्म का उभरन प्रकट रूप में अभाव होता है, वियोग होता है, तब हमारे भाव शुभ व शुद्ध बन जाते हैं। तो भीतर में ऐसा जगत है, यह मोहनीय कर्म अंदर में है। जब उसका उदय थोड़ा तीव्र होता है तो भीतर से वो अशुद्ध भावों की बदबू उठती है, मानो कि एक प्रकार की बदबू उठती है। आदमी के भाव कलुषित, संक्लिष्ट, अशुभ अशुद्ध बन जाते हैं। और जब यह मोहनीय कर्म एक प्रकार का नागराज मान ले, सांप फुफकारता है, तो भाव अशुद्ध। नागराज सुषुप्त अवस्था में रहता है मोहनीय कर्म का, तो भाव शुद्ध शुभ रह सकते हैं। मोहनीय कर्म बिल्कुल ही समाप्त हो जाए फिर तो सारे शुद्ध भाव ही होंगे, अशुद्ध भाव हो ही नहीं सकेंगे। आदमी में भी चिंतन बदल जाता है, वो भावों का प्रभाव है, चिंतन में परिवर्तन हो जाता है। एक बुढ़िया माँ जा रही थी, 80-85 कोई उम्र की बुढ़िया माँ, माथे पर बोझ पोटली रखी हुई थी। पोटली में थोड़ा भार भी था, अवस्था वृद्ध थी, तो थोड़ी कठिनाई लगने लगी। रास्ते में एक कोई जवान लड़का, युवक गुजर रहा था। बुढ़िया ने देखा वो हमारे पड़ोस का ही है,
तो बुढ़िया बोली, बीरा कहाँ जा रहे हो? तो अगले गांव। कि मुझे भी अगले गांव ही जाना है। तुम एक काम कर सको ना, तो ये मेरी पोटली तुम लेके आगे चलो, वहाँ आगे तुम रख देना किसी जगह पर, मैं धीरे धीरे चल के आऊँगी, तो किसी आदमी को संभला देना, मैं आगे आकर के ले लूँगी, थोड़ा मैं आराम से चल पाऊँगी। अब वो युवक था, मन में आया, रे मैं क्यों बोझ लूँ, मैं क्यों कष्ट पाऊँ बोझ लेकर, इसकी पोटली मैं क्यों कष्ट पाऊँ? कि नहीं नहीं दादी माँ, मैं नहीं लूँगा, तुम्हारा बोझ लेकर मैं क्यों तकलीफ पाऊँ, मैं नहीं लूँगा। ठीक है बेटा जी, जैसे तुम्हारी इच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो युवक थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ा। तो बुढ़िया तो गेडिया धीरे 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 चल रही थी। जवानी की बात अलग है, बुढ़ापे की बात अलग है। जवानी में कई बार चाल इतनी अच्छी सक्षम होती है कि पहले तो वृद्ध आदमी ने कहा कि पहले तो मैं कहता वैसे मेरे पैर चलते, मैं कहता वैसे पैर फट फट चलते, अब जैसा पैर कहते हैं वैसे मैं चलता हूं। तो उम्र का भी असर तो हो सकता है। जवानी अवस्था और वृद्धावस्था फर्क कई बार पड़ जाता है, कितने अवयवों में अंतर आ जाता है। काना, केसा, लोयड़ा, कर, गोडा, दांता, एता माहे बिखो पड़े, जोवनियों जानता। काना, केसा, लोयणा, कर, गोडा, दांता, एता माहे बिखो पड़े, जोवनियों जानता। कान में उम्र अच्छी आ गई, बाद में कई बार श्रवण शक्ति कमजोर पड़ सकती है। जवानी में ठीक, फिर बाद में कमजोर पड़, सुनना ऊंचा शुरू हो गया। केस, अब जवानी में काले काले बाल होते हैं, अब 80-85 क्या पहले ही बाल सफेद हो जाते हैं। लोयना, आंखों की ज्योति, हालांकि आजकल तो बच्चों के भी चश्मे लग जाते हैं, कई बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, पर बुढ़ा में तो बुढ़ापे में और भी संभावना कि ज्योति कम हो जाए है। कर, अब जवानी में जो ताकत होती है, इतना बोझ उठा लो, भारी चीज उठा लो। हमारे संत लोग झोली लाते हैं, 7-8 पात्रियां वो झोली उठा के ले आते हैं। जवानी में तो उठा सकते हैं, उम्र आने के बाद में भी अब तो बोझ इतना नहीं उठा पाऊंगा, तो हाथों में अंतर है। गोडा 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 14 किलोमीटर जो गोडे चलते, अब बाद में कहो अब 5 किलोमीटर भी चलना मुश्किल हो जाता है, तो गोडों में अंतर आ गया। दांता, जवानी में दांत ठीक है, बाद में दांत गिरने लग गए। हालांकि डेंटिस्ट के पास जाकर आजकल व्यवस्था कराई जा सकती है दांतों की, नई बत्ती सी लगवा ले कोई, वो तो ठीक है। कृत्रिम दांत है, नेचुरल दांत है, वो वृद्धावस्था में कई बार फिर वो नहीं टिकते इतने। तो यह जवानी का और बुढ़ापे का अंतर है। बुढ़ापो बैरी आय गयो, हंसता खिलता बितायो जो काल, बुढ़ापो बैरी आय गयो। तो जवानी में जो हंसते खिलते मौज मस्ती में रहते थे, अब बुढ़ापे में वो स्थिति नहीं भी रह सकती है। तो बुढ़िया माँ ने जो कहा लड़के को, उस युवक को, कि मेरी पोटली आगे ले चलो, लड़के ने मनाही कर दी कि मैं क्यों बोझ वहन करूं तुम्हारा। वो लड़का तेज गति से आगे गया, मन में आया, रे मैंने मनाही क्यों की, पोटली ले लेता, लेकर के चंपत हो जाता हुआ, जो कुछ था वो मुझे मिल जाता। उसने चला कर के कहा था कि ले लो,
तो मैं ना क्यों कि ले लेता। वो कौन सी मुझे पीछे आती, भागता मैं तो ले जाता कई बार, मुझे चीजें मिल जाती। अब जाऊं पोटली लेके चंपत हो जाऊं। वापिस आया, बोला बुढ़िया माँ ठीक है, पोटली मुझको दे दो, मैं ले चलता हूँ। बुढ़िया भी कोई क्या समझदार थी कि बेटा अब तो नहीं दूंगी, कि बेटा अब तो नहीं दूंगी। कि क्यों माँ, क्यों, क्या, जो तुमको कह गया वो मुझको भी कह गया, अब नहीं दूंगी, तुम्हारी नियत में अब अंतर आ गई, अब नहीं दूंगी। तो भावों भावों में अंतर आ जाते, कब क्या भाव आ जाते हैं। अब राजा जा रहा था, देखा गन्ने के खेत हैं, और इतने गन्नों की खेती है, थोड़ी प्यास लग गई है, कोई प्यास, कुछ गन्ने का रस पी लूं। एक खेत में गया, सामान्य नागरिक का, राजा का वेश नहीं था, एक सामान्य नागरिक के वेश में था वो राजा। तो खेत में गया कि बुढ़िया थी, कि बुढ़िया माँ प्यास लगी है, आओ बीरा, आओ बताऊ, आओ बताऊ, बैठो। बिठाया कर ठंडे हो जाओ, पसीना पसीना पूछ लो। लो, अब वो बुढ़िया ने गन्ने का चरखी में वो गन्ना दे के रस निकाला, एक प्याला दिया राजा ने, जो राजा दिखने में नागरिक था, पिया, बहुत अच्छा लगा। फिर कहा माँ अभी तो और प्यास है। कहा बेटा और पाऊंगी, और पिलाऊंगी। इधर राजा ने सोचा कि इतनी गन्नों की खेती हो रही है, इन पर टैक्स कितना है। टैक्स तो फिर बातचीत की बुढ़िया से कि बुढ़िया माँ क्या टैक्स और की क्या स्थिति है। कि बीरा राजा जी बहुत दयालु हैं, हम किसानों पर बहुत दयालु हैं, हम खेती किसानों पर कोई खास टैक्स नहीं है, टैक्स कुछ नहीं है खास, आराम से खेती करते हैं, आराम से दूध दही खाते पीते हैं, या खेतों में आराम से शुद्ध हवा में रहते हैं, अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहता है, खूब कोई तनाव नहीं, चिंता नहीं, आराम से रहते हैं। हमारे राजा जी ने कोई टैक्स नहीं लेते, लगभग नहीं जोई है। राजा ने सोचा रे इतनी बढ़िया खेती, टैक्स कोई खास है ही नहीं, टैक्स तो लगाना चाहिए, राजस्व आएगा। अब जाऊंगा महल में, तब निर्णय कर दूंगा मीटिंग करके कि टैक्स लगना चाहिए। इधर वो बुढ़िया वो प्याले में वो गन्ने को रस निकाल रही थी, तो पहले बार वो एक गन्ने से पूरा प्याला भर गया, इस बार तो आधा ही भरा, एक गन्ने से आधा ही भरा। तो बेटा ये पी, और निकाल रही हूं। इधर राजा ने सोचा रे इन पर टैक्स तो और ज्यादा करना है, और ज्यादा टैक्स लगाऊंगा हमें राजस्व मिलेगा। अब फिर गन्ना दिया तो चौथा ही प्याला ही भरा। राजा ने सोचा ये क्या फर्क पड़ा है। राजा बोला बुढ़िया माँ पहली बार एक गन्ने से पूरा प्याला भर गया, दूसरी बार एक गन्ने से आधा ही भरा, तीसरी बार चौथा ही प्याला ही, इतना फर्क कैसे आ गया। तो बुढ़िया यहाँ समझदार कोई थी, बोली बीरा लगता है राजा जी की नियत में अंतर आ गया है, अब राजा जी की नियत में अंतर आ गया, तब यह रस भी कम हो गया है। तो फिर राजा ने सोचा रे क्यों इन पर टैक्स लगाना, क्यों लगान लगाना, बेचारे आराम से रहते हैं, क्यों, हमारा काम चलता ही है राज्य का, इनका है वैसा ही है, कोई टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर वो गन्ना दिया, फिर पूरा प्याला भर गया। कि माँ अब क्या, अब राजा की नियत सुधर गई है, नियत सुधर गई तब प्याला पूरा भर गया है। तो वो राजा तो कह रहा था एक प्यालो और पाद बूढ़ी माई, एक प्यालो और मारी सारी प्यास बुझा दे बूढ़ी माँ, मारी सारी प्यास एक प्यालो और पाद बूढ़ी।
तो कभी राजा को प्यास लगी हुई थी, पर भावों में परिवर्तन, तो भावों में जो कहानी में जैसा है, राजा की नियत ज़्यादा टैक्स की हुई तो गन्ने का रस भी कम हो गया। नियत वापस के टैक्स नहीं लगाऊंगा अब, और तो वापस प्याला एक गन्ने से ही भर गया। तो ये भाव परिवर्तन आदमी में हो सकता है। हम यह ध्यान रखें कि और तो भले भावों में, अच्छे भावों में भले कुछ परिवर्तन हो जाए, अशुद्ध भाव न आए, गलत भाव न आए। जैन दर्शन में, जैन वांग्मय में 6 लेस्याएं बताई गई है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। ये लेस्याएं हमारे परिणाम भावों के एक परिवर्तन की कहानी सी है। कैसे परिणाम अशुभ हो सकते हैं और कैसे शुभ हो जाते हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या, ये तीनों अशुभ परिणामों की लेस्याएं हैं। और अगली 3 तेजह, पद्म, शुक्ल, ये शुभ परिणामों की लेस्याएं होती हैं। तो ये लेस्या परिणाम भाव, ये जितने आदमी के शुद्ध रहें तो पाप कर्मों के बंधन से बचाव, और ये अशुद्ध होते हैं तो पाप कर्मों का बंध हो जाता है, हो सकता है। तो ठीक है, शुभ योगों से पुण्य का बंध होता है, अशुभ से पाप का बंध होता है। शुभ योगों से निर्जरा भी होती है। निर्जरा और पुण्य, शुभ योग से 2 कार्य होते हैं। एक कार्य है पुण्य का बंध, दूसरा कार्य है कर्म की निर्जरा। शुभ योग की ये 2 मानो शाखाएं निकलती हैं, 2 कार्य। कारण एक, गहराई में जाएं तो कारण भी 2 हो सकते हैं। मोटा मोटी शुभ योग है, उससे निर्जरा भी होती है और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। प्रश्न हुआ कि पहले पुण्य का बंध होता है या पहले धर्म निर्जरा होती है। हमारे पुराने मुनि जी ने, संभवतः पुराने मुनि जी ने, बहुत पुराने मुनि जी ने कहा कि पहले पुण्य या पहले निर्जरा। तो कहा पहले पानड़ा या पहले धानड़ा, कि पहले पानड़ा पछे धानड़ा, पहले पान फिर धान्य, तो पहले पुण्य फिर धर्म निर्जरा। तो थोड़ी सूक्ष्म बात है तत्वज्ञान की, बहुत गहराई में नहीं भी जाएं अभी, इतना सा भी कि शुभ योग से निर्जरा भी मानी गई है और शुभ योग से पुण्य का बंध भी होता है। तो भाव हमारे शुभ हैं, शुद्ध हैं, योग शुभ हैं, तो निर्जरा और पुण्य के बंध की बात। योग अशुभ हैं, अशुद्ध भाव हैं, तो पाप का बंध। तो मोहनीय कर्म, ये उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग, कि मोह कर्म का संयोग है तो योग अशुभ हैं, मोह कर्म का वियोग है तो योग शुभ हैं, उज्जवल हैं। हम अपने योगों को, भावों को, विचारों को शुद्ध शुभ रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है।